डेरिवेटिव्स करेंगे तो हम इस चैप्टर में भी सारे डेरिवेटिव्स ही, लेकिन अब उसके एप्लीकेशन अभी तक तो हम सिर्फ निकाल रहे थे, इसका डेरिवेटिव निकालो, चेक करो डिफरेंशिएबल है या नहीं फंक्शन। अब हमने क्या करना है, हमने एप्लीकेशन उसकी देखनी है कि ये हमारी लाइफ में, हमारी ही नहीं और पूरी जितनी भी हमारे आसपास है वो भी सब हमसे जुड़ा है, उसमें कहाँ पर काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक, इसके 5-6 तरह के यूजेस है। सबसे पहला है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। आपको पता है कि ये जो भी हम dy by dx निकाल रहे हैं ये रेट ऑफ चेंज है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। तो ये जो हमारी क्वांटिटीज है ये चेंज होती है, एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ ए सर्कल, हैंडराइटिंग चल जाएगी, whose radius changes at the rate of 3 centimeter per second। अब ये क्या हो गया, ऐसा कुछ तो हमने अभी तक देखा सोचा पढ़ा नहीं था। ठीक है, ओके, तो इसीलिए तो है ना नया हमारे लिए। फाइन, हम देखते हैं इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। सबसे पहले फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ अ सर्कल होता क्या है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड किस पे करता है, रेडियस पे। पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर रेडियस में बड़ा कर दूंगी तो एरिया ऑफ द सर्कल बड़ा हो जाएगा, अगर मैं रेडियस छोटा कर दूंगी तो एरिया ऑफ द सर्कल छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर चेंज किया हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है रेडियस। इसका मतलब क्या है कि हमें दिया हुआ है डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, जो पर सेकंड है एस, ये हमें बताता है डी आर बाई डी टी। तो हमें ये गिवन होगा। अब क्वेश्चन में से पढ़ के हमें उनके मीनिंग समझने होंगे, निकालने होंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमको दिया हुआ है 3। रेडियस का यूनिट हो गया सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है। ठीक है, अब इस रेट से हमें एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि ए का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो फिर इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा डी ए, रेट ऑफ चेंज डी ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें टाइम में दिया हुआ है। तो वो ध्यान रखिए, डी ए बाई डी टी। इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव लेना है ना, सिंपल। तो यही तो एप्लीकेशन है, तो ले ले। पाई कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव तो नीचे आया, बचा केवल आर। लेकिन आर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। चेन रूल पढ़ चुके हैं हम, तो डी आर बाई डी टी साथ में लगेगा। ओके, अब तो वैल्यूज डाल दो बस, तो क्या आ जाएगा ये 2 पाई इंटू आर। हमें आर की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, वैल्यू जो दी हुई है वो डी आर बाई डी टी की है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 आर 6, 6 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारे लिए आंसर है। ठीक है, लेकिन अब देखो, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, यहाँ पर आ जाना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, एक ये रेडियस का भी सेंटीमीटर आएगा, ये भी तो यूनिट सेंटीमीटर में ही मेजर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये ठीक है। और यहाँ जब आप लिखेंगे 6 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अब इसमें एक राइडर लगा सकते हैं, फाइंड चेंज इन एरिया व्हेन रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे हम, अब रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, देयरफॉर डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है, 6 इंटू पाई इंटू रेडियस 6 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड,
36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा इस केस में आंसर होगा। ठीक है, ओके। अगर किसी की बुक खुली हुई है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, तनु जायसवाल बुक खुली है बेटा आपकी? चंचल आपकी बुक खुली है? आकांक्षा आपकी? ओके, पढ़ोगे फर्स्ट क्वेश्चन? मैम मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो। Find the rate of change of the area of a circle. Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r. हाँ, when r equals to 3 centimeter. तो दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, आप जो देख पा रहे हैं, है ना? और नहीं पा रहे हैं पा रहे हैं, तो ये हमारे पिछले क्वेश्चन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। एरिया ऑफ अ सर्कल, पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r। अब हम क्या निकालेंगे? dA बाय dr। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे? dA बाय dr। अब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 नीचे आएगा ही, पाई कांस्टेंट है, और ये आ गया r। और यहाँ कुछ भी नहीं, ये कुछ वैसा ही है जैसे हम निकालते थे dy बाय dx। ठीक है, अगर यहाँ पर y मुझे कोई दे दे पाई x स्क्वायर, तो मैं dy बाय dx क्या लिखूंगी? 2 पाई x, है ना? कुछ और तो नहीं आएगा ना बच्चों? ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो dA बाय dr आ गया, और इसका डेरिवेटिव है 2 पाई r। अब इसका फर्स्ट पार्ट है व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर dA बाय dr क्या हो जाएगा? 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? 6 पाई सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, है ना? और इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देख लें बेटा, आप कर ही सकते हो। r इज 4 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर dA बाय dr कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 4 सेंटीमीटर, मतलब आंसर है 8 पाई सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, सेकंड क्वेश्चन है ना? यस मैम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अब इसीलिए तो हमें पुराने सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये तो बहुत आसान सा है, a की पावर 3। a क्या है? साइड ऑफ द क्यूब, है ना? So volume of a cube is increasing. Volume is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing? अब यहाँ पर ये दो चीजें इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हम ये दो चीजें इन्वॉल्व करने वाले क्वेश्चंस अभी ना करें तो अच्छा है। आप क्वेश्चन नंबर 3 कर पाएंगे मुझे लगता है ना? चलो मैं तो इसको करा दूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप ध्यान से देखना। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है when length of an edge is 12 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल उस एग्जाम्पल की तरह है जैसे मैंने आपको समझाया था। हमें ये दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब dV अपॉन, अभी मैं नहीं लिख रही, आप ही बताएंगे, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8 ठीक है, नंबर उन्होंने दिया हुआ है, हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, क्यूब आना है। लेकिन ये जो अपॉन एस है पर सेकेंड, वो हमें क्या बता रहा है? ये रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमें है dV बाय dt, हमें निकालना क्या होगा?
ds बाय dt ही निकालना होगा, ठीक है। ओके, तो a 12 सेंटीमीटर जब हो तब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का चेंज क्या होगा वो हमें बताना है। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर अस। So let us see, v is equal to a cube implies dv by dt कितना हो जाएगा बेटा dv by dt, e a cube multiplied by क्या लिखो आगे, क्या लिखो, लिखो 12 da by dt ना लिखो, रूल है a चेंज हो रहा है, साइड ऑफ द क्यूब चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें दिया नहीं हुआ बट हमें ये तो दिया हुआ है, और ये क्या है, ये रहा। So this is 8 centimeter cube per second is per equal second. to 3a square होना चाहिए ना, बोल नहीं रहे हो, 3a square into da by dt। dt. हाँ, अब हम यहाँ से ये निकाल लेंगे ना, 8/3 a square भी नीचे आया, 1 सेंटीमीटर यहाँ बचेगा, ये 2 है, 2 कटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू da बाय dt। तो हमें एक वैल्यू ये वाली मिल गई जो हमें चाहिए होती है, आपको पता है इतना तो। यस, नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है, 6a स्क्वायर, है ना, 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, साइड्स इक्वल है, तो हर एक फेस का एरिया a स्क्वायर, तो सरफेस एरिया पूरे क्यूब का हो गया 6a स्क्वायर। हाउ फास्ट इज दिस चेंजिंग, तो वो देख लो, ds अपॉन dt, ये हमें निकालना है, इसका भी डेरिवेटिव कर लें, 12 इंटू a इंटू da अपॉन dt, चेन रूल लगाना ही है। अब a की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में बोला था व्हेन a इज 12 सेंटीमीटर तब निकालो, ठीक है जी, तो a की भी वैल्यू 12 डाल दो, da बाई dt हमने यहाँ से निकाल लिया, कितना है 8/3, a स्क्वायर है 12 इंटू 12, ठीक है। तो अब बता दो क्या आने वाला है इसका आंसर, और कर सकते हैं 144 into 8/3 मतलब आप ये देख रहे हो कि आप 12 इंटू 12 144 करने वाले हो, आपको ये ऐसे नहीं काट देना चाहिए, क्यों 144 कर रहे हो, कुछ करो ही मत, गलतियां बढ़ जाती हैं, सीधा पहले ढूंढा करो हम क्या काट सकते हैं। आंसर क्या आ गया, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टी, क्यों लिखना पड़ेगा, सरफेस एरिया है, ठीक है, स्क्वायर आएगा, यहाँ पर टी आएगा। ये बात क्लियर हो गई है सबको।